किसी ने क्या खूब कहा है, हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है साहब, कड़ी मेहनत कीजिए। तो दोस्तों, ये रीट 2022 से संबंधित राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 जो एनसीईआरटी के साथ में लगती है पुस्तकें, ये सुपरफास्ट रिवीजन एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज चल रही है, जिसके तहत अपन देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने कक्षा 6, 7 और 8 के राजस्थान अध्ययन से संबंधित और एनसीईआरटी से संबंधित वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी, नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये वीडियोस रीड के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति। औरंगजेब के बाद राजस्थान में अराजकता फैलाने का कार्य किसने किया था? मराठों ने। तो पहले तो राजस्थान में अराजकता फैलाई औरंगजेब ने, और उसके बाद में कौन फैलाने लगे? मराठे। मराठों ने पहली बार राजस्थान के किस क्षेत्र से धन इकट्ठा किया? मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से 1711 ईस्वी में। सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का आंतरिक हस्तक्षेप किसके काल में हुआ? बूंदी के बुद्ध सिंह द्वारा दलेल सिंह को पदच्युत किया गया 1734 में। उस समय मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ बूंदी राज्य में। किसके खिलाफ मराठों ने राजस्थान के शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास किया था? नादिर शाह ने। किस काल में राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया? तो 1761 से 1791 ईस्वी में। मराठों के विरुद्ध राजस्थान के सभी शासक पहली बार किस स्थान पर एकत्रित हुए? तो 17 जुलाई 1734 में हुरडा भीलवाड़ा में मराठों के विरुद्ध राजस्थान के सभी शासक एक स्थान पर एकत्रित हुए थे। राजपूतों ने पहली बार किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को हराया? तुंगा की लड़ाई 28 जुलाई 1787 को। जयपुर नरेश स्वाई प्रताप सिंह तथा मराठा सेनापति महादजी सिंधिया, इनके मध्य ये युद्ध हुआ था। अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर कब्जा कब किया? तो अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पे कब्जा 1802 में किया था। राजस्थान में क्रांति किसमें कोटा रियासत का शासक कौन था? राम सिंह। और राजस्थान में क्रांति किसमें जोधपुर रियासत का शासक कौन था? तखत सिंह। भरतपुर रियासत का शासक कौन था? जसवंत सिंह। उदयपुर रियासत का स्वरूप सिंह। जयपुर रियासत का राम सिंह। सिरोही रियासत का शिव सिंह। धौलपुर रियासत का भगवंत सिंह और बीकानेर रियासत का सरदार सिंह। और राजस्थान में क्रांति किसमें क्रोली रियासत का शासक कौन था? मदन पाल सिंह। राजस्थान में क्रांति किसमें टोंक रियासत का शासक कौन था? तो नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी रियासत का राम सिंह। अलवर रियासत का शासक विनय सिंह। जैसलमेर रियासत का शासक रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत का शासक पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ रियासत का शासक दलपत सिंह। और बांसवाड़ा रियासत का शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह। और राजस्थान में क्रांति किसमें डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? उदय सिंह। अंग्रेजों द्वारा सबसे अंत में संधि किस रियासत के साथ की गई? सिरोही के साथ। 19वीं सदी के प्रारंभ तक राजस्थान में कितनी रियासतें थी? टोटल ठिकानों सहित 20। अच्छा, 19वीं सदी के प्रारंभ तक राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो 20 थी। 17 राजपूत थी और 2 जाट और 1 मुस्लिम। एनसीईआरटी के अनुसार है भाई ये आंकड़े, तो घबराने की बात नहीं है। वैसे राजस्थान में एकीकरण में पड़ते हैं 19 रियासतों और 3 ठिकानों का एकीकरण हुआ था। और ये 19वीं सदी के प्रारंभ यानी 1800 के बाद में जो इश्यू स्टार्ट होती हैं उस समय के आसपास की टाइम की बात है। उसमें 20 रियासतें थी, 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम। अंग्रेजों द्वारा जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने पर जनता द्वारा किसकी हत्या कर दी गई? कप्तान ब्लेक की।
राजस्थान में क्रांति के समय कोटा ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। राजस्थान में क्रांति के समय जोधपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोसन। भरतपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन। जयपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? इडन। उदयपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावरस। सिरोही का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल। क्रांति के समय राजस्थान में कितनी अंग्रेजी छावनियां थी? तो 6 अंग्रेजी छावनियां, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा व खेरवाड़ा। राजस्थान में स्थित 6 सैनिक छावनियों में अंग्रेजों की संख्या कितनी थी? तो अंग्रेज केवल 30 ही थे। तो 6 सैनिक छावनियों में अंग्रेजों की संख्या केवल कितनी थी? 30 ही थे। लेकिन भारतीय सैनिक 5-6 हजार थे। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? नसीराबाद से। नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी के जवान थे? तो नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी के जवान थे? तो वहां पर 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी व पहली बंबई लांसरस टुकड़ी थी। नसीराबाद की किस सैन्य टुकड़ी ने सबसे पहले विद्रोह किया? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने 28 मई को सबसे पहले विद्रोह किया। नसीराबाद छावनी के 4 अंग्रेज अधिकारियों में से किन की हत्या कर दी? मेजर स्पॉटिसवुड ऑन द स्पॉट ही मारे गए, और एक कर्नल न्यूबरी मारा गया, और एक प्रिचार्ड नाम का अंग्रेज था, वो भागकर अजमेर आ गया। नीमच विद्रोह का किस स्थान पर जनता द्वारा स्वागत किया गया? तो निम्माहेड़ा में। किस शासक ने नीमच के विद्रोही सैनिकों के खाने व ठहरने की व्यवस्था की थी? सायपुरा के शासक ने। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो एरिनपुरा के सैनिकों का। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना को क्रांतिकारियों ने कब हराया? तो 8 सितंबर 1857 को हराया था, जिसे बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। क्रांतिकारियों व लॉरेंस की सेना के मध्य भीषण युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर को, जिसे काले गोरों का युद्ध कहते हैं। मेवाड़ में किसने महाराणा व अंग्रेजों का विरोध किया? तो रावत केसरी सिंह ने। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 15 अक्टूबर को हुई। मेजर बर्टन ने किन्हें अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी मानकर दंड देने की सलाह महाराणा को दी थी? तो जयदाल, रतनलाल व जियालाल को। कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की कितनी शर्तों वाली संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा? तो 9 शर्तों वाली संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। कोटा महाराव को सैनिक सहायता कहाँ से प्राप्त हुई? करौली के मदनपाल से। कोटा से क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में खदेड़ा गया? मेजर H.G. रॉबर्ट के नेतृत्व में 22 मार्च 1858 को। कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप से उड़ा दिया गया? तो जयदयाल को। धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो राव रामचंद्र व हीरालाल ने। धौलपुर में क्रांतिकारियों को किस बाहरी सेना ने खदेड़ा था? पटियाला की सेना ने। सलूम्बर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया? रावत केसरी सिंह ने। कोठारिया के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया? रावत जोत सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता किसने की? रावत जोत सिंह ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंपने पर किसने अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी थी? उदयपुर महाराणा सावरस ने। सावरस तो वहां पर पॉलिटिकल एजेंट था, और स्वरूप सिंह ने। क्रांति की असफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज, स्वभाषा आदि के आधार पर जन जागृति किसने फैलाई? अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा ने। राजस्थान के क्रांतिकारी बांकीदास किसके राजकवि व काव्य गुरु थे? तो जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि और काव्य गुरु थे। डूंगजी और जवार जी ने किस अंग्रेज छावनी को लूंटा था? तो नसीराबाद को। 1857 की क्रांति की शुरुआत में किस कवि ने दोहों में स्पष्ट होती है? 1857 की क्रांति की
शुरुआत किस कवि के दोहों में स्पष्ट होती है? तो सूर्यमल मिशन यानी सूरजमल की, जिन्होंने वीर सतसई लिखी। कौन से क्रांतिकारी काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध हुए? तो डूंगजी और जवाहर जी। राजस्थान का वह पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसने सर्वप्रथम फांसी हुई? अमरचंद बांठिया। अमरचंद बांठिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे देने का प्रस्ताव रखा? तात्या टोपे को। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक ने किन संगठनों की स्थापना की? वीर भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की थी 1919 में, और 1920 में अजमेर स्थानांतरित की गई राजस्थान सेवा संघ को। भारत के किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। विजय सिंह पथिक द्वारा कौन से समाचार पत्र चलाए गए, निकाले गए? तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान। तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान। अर्जुनलाल सेठी द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की गई 1905 में। जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में किन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई? वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय। किसने अर्जुनलाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी? तो जयपुर नरेश माधव सिंह द्वितीय ने। अर्जुनलाल सेठी की रचनाएं कौन सी हैं? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार। तो अर्जुनलाल सेठी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। केसरी सिंह बारठ का जन्म कहाँ हुआ? देवपुरा गांव, शाहपुरा रियासत में 1872 में हुआ। चेतावनी रात चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारठ की। 13 सोरठे हैं चेतावनी रात चुंगटिया में, केसरी सिंह बारठ की 13 सोरठे हैं। चेतावनी रात चुंगटिया नामक 13 सोरठे पढ़कर कौन सा शासक प्रभावित हुआ? तो उदयपुर का महाराणा फतेह सिंह। केसरी सिंह बारठ ने किस संगठन की स्थापना की थी? वीर भारत सभा की। केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ ने किसके सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा ली? मास्टर अमीचंद के सानिध्य में। किस घटना के कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया? बनारस कांड के कारण। 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई? 1918 में। तो आप कमेंट में करके बताना, कमेंट में लिख के बताना कि कौन सी जेल में हुई थी। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है? तो वो अंग्रेज अधिकारी था क्लीवलैंड। नागौर में चरखा संघ तथा खादी भंडार की स्थापना किसने की? तो बालमुकुंद बिस्सा ने। तो नागौर में चरखा संघ और खद्दर या खादी भंडार की स्थापना किसने की? बालमुकुंद बिस्सा ने। किसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? तो बालमुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। बालमुकुंद बिस्सा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पीलवा गांव डीडवाना में हुआ था। सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तकों की रचना की? आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा व जैसलमेर का गुंडा राज। ये पुस्तकें सागरमल गोपा द्वारा लिखित हैं। सागरमल गोपा को किस जेल में केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया गया? जैसलमेर जेल में अप्रैल 1946 में। नानाभाई खांट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे? तो डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे। किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नानाभाई खांट की निर्मम हत्या कर दी गई? रास्तापाल पाठशाला को। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? सरदार हरलाल सिंह ने। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। किसकी रक्षार्थ कालीबाई ने प्राणों की आहुति 20 जून 1947 को दी? तो सेंगा भाई अपने गुरु की रक्षार्थ। शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो किशोरी देवी ने किया था। 10,000 महिलाओं का नेतृत्व। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन
में किस जाति के किसानों का योगदान सर्वाधिक था? तो धाकड़ जाति के किसानों का योगदान सर्वाधिक था। किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास रहा? तो प्रथम चरण 1897 से 1915 तक। बिजोलिया आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से कब जुड़ा? दूसरे चरण में 1915 से 1923 के मध्य। बिजोलिया आंदोलन के किस चरण को प्राभव काल की संज्ञा दी जाती है? तो तीसरे चरण को 1923 से 1941 तक के काल को बिजोलिया आंदोलन के प्राभव काल की संज्ञा दी जाती है। बिजोलिया आंदोलन की आधारशिला किस गांव में रखी गई? तो बिजोलिया आंदोलन की आधारशिला गिरधरपुरा गांव में रखी गई। चौरी कर पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर किसके द्वारा शुरू किया गया? तो राव कृष्ण सिंह के द्वारा। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में किस सभा का गठन किया? तो विद्या प्रचारिणी सभा का गठन बिजोलिया में विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक को उपरमाल के किसानों द्वारा किस नाम से संबोधित किया जाता था? महात्मा जी के नाम से। किसके माध्यम से पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया? प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी ने। 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से किसे बिजोलिया के किसानों से समझौता करने भेजा गया? तो राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो भेरू कुंड मैनाल से 1921 में। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो रामनारायण चौधरी ने। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुए समझौते को कौन सी संज्ञा मिली? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा मिली। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो बेगू किसान आंदोलन से। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भोजी लंबरदार ने। मेयो किसान आंदोलन को संगठित रूप किसने प्रदान किया? मोहम्मद हादी ने। मोहम्मद हादी ने किस संगठन की स्थापना की थी? अंजुमन खादिम उल इस्लाम की। मेयो किसान आंदोलन अलवर का नेतृत्व किसने किया? चौधरी यासीन खान ने। निमुचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके पास था? पंडित नैनूराम शर्मा के पास। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा पर लाठीचार्ज किया गया? डाबी गांव। डाबी गांव में हुए लाठीचार्ज से कौन शहीद हुए? तो नानक भील व देवलाल गुज्जर शहीद हुए। सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? तो ये धापी देवी थी, धापी दादी थी। डाबड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है ये डाबड़ा कांड। डाबड़ा गांव कहाँ पर है? तो ये डीडवाना परगना में है। डीडवाना परगना वर्तमान में कहाँ पर है? तो नागौर में। बीकानेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठाई? तो 1937 में ऊदरासर के किसानों ने। दूध व खारा चूरू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हनुमान सिंह ने। किस सभा के संघर्ष के दौरान रायसी नगर में हुई पुलिस कार्यवाही में बिरबल सिंह शहीद हुए? तो प्रजा परिषद 1 जुलाई 1946 को। बीकानेर में परंपरागत लाग बाग व बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो चौधरी कुंभाराम आर्य ने। कुंभाराम आर्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो किसान यूनियन क्यों। किसान यूनियन क्यों। राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र किन रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन थे? तो मेवाड़, मारवाड़ व अजमेर रियासतों के। मेर विद्रोह कब शुरू हुआ? 1818 में। भील विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल जेम्स टोड। गोविंदगिरी कहाँ के मूल निवासी थे? बेडसा गांव डूंगरपुर के। गोविंदगिरी किस जाति के थे? तो गोविंदगिरी किस जाति के थे? तो ये बंजारा जाति के थे। गोविंदगिरी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? साधु राजगिरी महाराज थे। गोविंदगिरी ने भीलों में सामाजिक सुधार हेतु किस पंथ की स्थापना की? भगत पंथ की। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा स्थान था? बेडसा। गोविंदगिरी के नेतृत्व में किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया? मानगढ़ पहाड़ी पर। कारावास की सजा के बाद किस क्षेत्र में गोविंदगिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया? जालोद गांव
पंचमहल जिला अहमदाबाद संभाग में। मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? तो मोतीलाल तेजावत ओसवाल जाति के बनिया थे। मोतीलाल तेजावत ने किन्हें संगठित किया? तो मोतीलाल तेजावत ने किन को संगठित किया था? ग्रास्य और भीलों को। सरकारी नौकरी छोड़कर मोतीलाल तेजावत ने कौन सा व्यवसाय शुरू किया था? तो परचून को व्यवसाय शुरू करियो। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के सुधार हेतु किस आंदोलन की शुरुआत की? तो एक की आंदोलन की। किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध मजबूत किए? चित्रे विचित्रे मेले के माध्यम से। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि बनाया? सिरोही को। मोतीलाल तेजावत को किस रियासत में प्रशासन द्वारा रोका गया व मासिक भत्ता दिया गया? उदयपुर रियासत। राज्य में मीणा विद्रोह 1851-60 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जहाजपुर परगना से हुई थी। 42वीं देवली रेजिमेंट तथा 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर मीणा कोर की स्थापना कब की गई? तो 1921 में। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो ब्यावर में। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो खेरवाड़ा उदयपुर। राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? वर्धा 1919 विजय सिंह पथिक ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? तो किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? तो जमनलाल बजाज ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटाकर की। तो जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उसमें महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि और जमनलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया? तो महाराज गंगा सिंह को। ब्रिटिश प्रशासकों ने किसे बोल्शेविक यानी विप्लववादी कहा? तो विजय सिंह पथिक को। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1920 में। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो जयपुर में 1931 को। राजनीति में प्रवेश मिला 1938 में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई? तो बंबई में 1933 में। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल स्थापना वर्ष, संस्थापक और टिप्पणी। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 में और इसका पुनः स्थापना हुई 1936 में। 1931 में इसकी स्थापना कर्पूर चंद्र पाटनी ने की और 1936 में इसकी पुनः स्थापना जमनलाल बजाज ने की। और इस प्रजामंडल का उद्देश्य समाज सुधार और खादी का प्रचार, महिला दुर्गा देवी दत्त, जानकी देवी बजाज, गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति, मानसिंह द्वितीय द्वारा देवी शंकर तिवाड़ी की गई थी। तो इस प्रजामंडल का उद्देश्य था समाज सुधार और खादी का प्रचार। और इसमें महिला थी दुर्गा देवी दत्त, जानकी देवी बजाज, गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति की गई थी मानसिंह द्वितीय के द्वारा देवी शंकर तिवाड़ी की। आजाद मोर्चा की स्थापना की थी, अध्यक्ष थे उसके बाबा हरिश्चंद्र, और बाबा हरिश्चंद्र ने ही आजाद मोर्चे की 1942 में स्थापना की थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 में और कांतिलाल और नित्यानंद ने स्थापना की। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में शामिल हो गया था बूंदी प्रजामंडल, बूंदी रियासत। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास और जयनारायण व्यास भंवरलाल सराफ इन्होंने मिलकर की और
मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मग्गाराम वैद्य के द्वारा कोलकाता में की गई। राज्य के बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल है कौन सा? बीकानेर। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई। कृष्ण दत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई और ये माणिक्यलाल वर्मा द्वारा उदयपुर में प्रथम, और इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, और इसका प्रथम अधिवेशन उदयपुर में 1941 को, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी ने भाग लिया। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है कि 24 अप्रैल 1938 को हुई और माणिक्यलाल वर्मा का पूरा सहयोग रहा। माणिक्यलाल वर्मा ने की। इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे और प्रथम अधिवेशन हुआ था उदयपुर में 1941 में, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी ने भाग लिया था। 1941 में सर टी विजय राघवाचार्य मेवाड़ के प्रधानमंत्री ने प्रतिबंध हटाया, तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे सर टी विजय राघवाचार्य, उन्होंने मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने प्रतिबंध हटाया। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र ने की। सायपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास ने की और इनका उद्देश्य था उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी राज्य सायपुरा। अगर टिप्पणी में देखें तो सायपुरा प्रजामंडल एक ऐसा प्रजामंडल था जो उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला ये प्रथम देशी राज्य था सायपुरा, जिसकी स्थापना 1938 में हुई। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह ने की थी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने की थी। क्रोली प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में अभिन्न हरि पंडित नैनूराम शर्मा ने की थी। कोटा में राष्ट्रीयता के जनक माने जाते हैं कौन? पंडित नैनूराम शर्मा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट, जिसे राजस्थान का गांधी भी कहते हैं, तो राजस्थान के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोकुल भाई भट्ट है, जिसने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम ने की थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी ने की थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या ने की थी और भोगीलाल पांड्या को बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। तो भोगीलाल पांड्या बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में होती है और अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल के द्वारा की जाती है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा की गई। राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत जोधपुर से हुई थी। तो कहाँ से हुई थी? जोधपुर से। जोधपुर में किसने जनता से त्याग व बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में। तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में जोधपुर आए थे। बीकानेर में जन जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो स्वामी गोपाल दास ने। बीकानेर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका तथा धारा सभा का गठन किसके काल में हुआ? तो शार्दुल सिंह के काल में 1947 में। बीकानेर एक्ट किसके द्वारा पास किया गया? शार्दुल सिंह के द्वारा। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधि कौन था? तो के.एम. पणिक्कर था। भारत विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया गया? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में किया गया। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा था? विजय 1920 में प्रकाशित हुआ। जैसलमेर में सत्ता का खुलकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सागरमल गोपा। सागरमल गोपा की जेल में हत्या कब हुई? 4 अप्रैल 1946 को। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मीठालाल व्यास के द्वारा।
मेवाड़ में जनजागृति का सूत्रपात किस आंदोलन में हुआ? तो बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया? तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा ने। चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जमनलाल बजाज के द्वारा 1947 में। अलवर में जनजागृति लाने का कार्य किसने किया? तो पंडित हरिनारायण शर्मा ने। वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना किसने की? तो पंडित हरिनारायण शर्मा ने। भरतपुर में हिंदी का राजभाषा को दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो भरतपुर में हिंदी को राजभाषा का दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो महाराजा किशन सिंह के द्वारा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई? तो रेवाड़ी में। धौलपुर में जन चेतना का कार्य किसने शुरू किया? स्वामी श्रद्धानंद ने। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा। किस रियासत के राजा ने स्वयं ऐसे कदम उठाए जिससे जन चेतना का प्रसार हुआ? तो झालावाड़ रियासत के राजा ने। डूंगरपुर में किसने भील, चमार व अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा के द्वारा जन चेतना फैलाने का प्रयास किया? तो भोगीलाल पांड्या ने, जिसे बागड़ का गांधी भी कहते हैं। बांसवाड़ा के भील बाहुल्य इलाके में किसने जनजागृति फैलाने का कार्य किया? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। राजाओं व नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया? 1921 में। राज्य में महान राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय किसे जाता है? तो प्रजामंडलों को जाता है। राजाओं ने किसके सुझाव पर प्रजामंडलों व लोक परिषदों की स्थापना को मंजूरी दी? तो नरेंद्र मंडल के सुझाव पर। तो नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? गंगा सिंह थे। भारतीय विभाजन के दंगों का प्रभाव राजस्थान की किन रियासतों पर पड़ा? अलवर व भरतपुर रियासतों पर। अलवर और भरतपुर रियासतों पर। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो अलवर प्रजामंडल से। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? NB गॉडगिल के द्वारा 17 मार्च 1948 को। एकीकरण का दूसरा चरण किस नाम से जाना गया? राजस्थान संघ के नाम से। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह कथन किसका है? महारावल चंद्रवीर सिंह का, जो बांसवाड़ा के महारावल थे। नेहरू ने एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन किया? तो संयुक्त राजस्थान का। किसका किया था? संयुक्त राजस्थान का। वृहत राजस्थान निर्माण के दौरान बीकानेर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई? तो शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। वृहत राजस्थान निर्माण के दौरान बीकानेर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई थी? तो शिक्षा विभाग की। वृहत राजस्थान निर्माण के दौरान उदयपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई? खनिज और कस्टम व एक्साइज विभाग की। वृहत राजस्थान निर्माण के दौरान कोटा रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई? वन और सहकारी विभाग की। वृहत राजस्थान निर्माण के दौरान जोधपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई? हाईकोर्ट की। किसकी? हाईकोर्ट की। वृहत राजस्थान निर्माण के दौरान भरतपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई? तो कृषि विभाग की। किस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया गया? हीरालाल शास्त्री को। एकीकरण के अंतिम चरण में शामिल हुआ अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? तो अजमेर ग/C श्रेणी का राज्य था। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो डॉक्टर शंकरराव देव समिति का। गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान कौन सा है? तो हातल गांव सिरोही है। तो जो गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान कौन सा गांव है? हातल गांव सिरोही। सिरोही का आबू वाला क्षेत्र राजस्थान में पुनः कब मिलाया गया? 1 नवंबर 1956 में। और किसके प्रयासों से मिला था? ये गोकुल भाई भट्ट के ही प्रयासों से वापस मिला था, वरना आज गुजरात में होता आबू। अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय के समय वहां पर किसकी सरकार थी? हरिभाऊ उपाध्याय की।
वृहत राजस्थान की राजधानी के निर्धारण हेतु समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में। राजस्थान की शौर्य परंपरा। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की प्रसिद्ध गीत किसकी रचना है? तो कवि प्रदीप की है। तो ये गीत है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। तो ये गीत किसकी रचना है, किसने लिखा था? कवि प्रदीप ने। समसभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मानगढ़ पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को किया गया था और समसभा की स्थापना 1883 को हुई थी। 1972 में लॉर्ड होर्डिंग को मारने के लिए दिल्ली बम कांड किसकी योजना थी? तो ये प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ की योजना थी। राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर पीरू सिंह शेखावत। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म कहाँ पर हुआ? रामपुर बेरिए जिला झुंझुनू 18 मई 1918 को हुआ। मेजर पीरू सिंह किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे? छठी राजपुताना राइफल्स बटालियन का। मेजर शैतान सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर में 1 दिसंबर 1924 को। किस युद्ध में मेजर शैतान सिंह शहीद हुए? तो भारत चीन युद्ध 1962 में। मेजर शैतान सिंह किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे? 13वीं कमायूनी बटालियन की सी कंपनी। मेजर शैतान सिंह ने किस स्थान पर युद्ध करते हुए अपने अदम्य साहस व शौर्य का परिचय दिया? रेजांग ला दर्रा। कहां पर युद्ध लड़ रहे थे? रेजांग ला दर्रा इस स्थान पर युद्ध लड़ रहे थे। किस राजस्थानी को आजादी के बाद पहली बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? सूबेदार चुन्नाराम फागड़िया को। किस वीर राजस्थानी सिपाही को पहला मरणोपरांत महावीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? शहीद सैनिक ढोलक सिंह। तो शहीद सैनिक ढोकल सिंह। तो शहीद सैनिक ढोकल सिंह को पहला मरणोपरांत महावीर चक्र पदक दिया गया राजस्थान में। किस भारतीय जवान को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फक्र ए हिंद की उपाधि से नवाजा था? लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह को। राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन थे? हवलदार शंभूपाल सिंह। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी प्रसिद्ध गीत किसने लिखा? कवि प्रदीप ने। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? रामचंद्र नारायण द्विवेदी। कवि प्रदीप का जन्म किस स्थान पर हुआ? उज्जैन में। बड़नगर उज्जैन मध्य प्रदेश में। पुलवामा हमला किस आतंकी संगठन के द्वारा करवाया गया? जैश-ए-मोहम्मद संगठन के द्वारा। पुलवामा में किस स्थान पर आतंकी आदिल अहमद डार उर्फ वकास ने विस्फोटक भरी गाड़ी से सुरक्षा बलों की बस में टक्कर मारी? तो वो इलाका कौन सा था? तो वो इलाका था लेथपोरा इलाका। पुलवामा हमले में राजस्थान के कितने जवान शहीद हुए? 5 जवान शहीद हुए थे पुलवामा हमले में राजस्थान से। अभिनंदन वर्तमान में है। अभिनंदन वर्धमान को 15 अगस्त 1919 को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और इसी के साथ कक्षा 9th की राजस्थान अध्ययन से संबंधित जो पुस्तक है उसके सभी वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते थे वो पूर्ण हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं सीरीज के बारे में जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। रीट के लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाले हैं ये वीडियो। और अब इसके बाद में कक्षा 10th का भी वीडियो आएगा तो देखना। ओके।